एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल इफ़ 2 जीरोज आर गिवन। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है कब, जब आपका 2 जीरोज दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जो पोलिनोमियल है इसके कितने पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि जितनी डिग्री होती है वो क्या होता है हमारा, उतनी पॉसिबल जीरोज होते हैं। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसके जीरोज कितने हैं पॉसिबल, 4 पॉसिबल जीरोज हैं। ठीक है, तो आपका 2 दे रखा है और 2 हमें और फाइंड आउट करना है। चलो, तो जो 2 दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका दे रखा है x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज इक्वल टू -√5/3। यही 2 चीज़ दे रखा हमारा। अब देखो, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब x -√5/3 और ये कितना हो जाएगा, x + √5/3। ठीक है, अब देखो ये कैसा आपको दिख रहा है, ये आपको a - b एंड ये आपका a + b के फॉर्म में दिख रहा है ना। a - b एंड a + b किसका फॉर्मूला हो जाता है, a² - b² का फॉर्मूला हो जाता है आपका। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस वाले को लिख सकते हैं ना, a - b एंड a + b। तो a² मीन्स x² एंड b² मीन्स -b² मीन्स √5/3 का होल स्क्वायर। तो 2 से रूट कैंसिल, बचा कितना आपका, यहाँ से बचा x² - 5/3। ये आपका आ गया एक अदर पोलिनोमियल, इसको नाम देते हैं g ऑफ x। ठीक, अब आते हैं ये जो आपका गिवन पोलिनोमियल है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। इस गिवन पोलिनोमियल को इसको नाम दे देंगे px एंड gx से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 एंड क्वोशंट कुछ आएगा। देन उसके बाद कर देखते हैं क्या करना होगा हमें। तो आपका कुछ इस तरीके से होता है, p ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, ये कुछ होता है ऐसा। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो g ऑफ x आपका कितना था, g ऑफ x था x² - 5/3। इससे आपको 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 को डिवाइड करना है। तो आपको बेसिक रूल पता है डिवीजन का क्या होता है। तो आपको यहाँ पर क्या लाना है, 3x⁴ और यहाँ पर कितना है हमारा, ओनली x² है। तो अगर मैं यहाँ पर अब मैं बात करूँ तो 3x⁴ से मल्टीप्लाई कर दूँगा x² - 5/3 में, तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3x⁴ - 3x² × 5/3। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ओनली 5x²। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3x⁴ एंड 5x²। तो जो हमारा x² यहाँ पर है तो हम इसी के नीचे लिखेंगे -5x²। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सिंबल चेंज करना, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x², 5x² - 2x² + 3x²। ठीक, अब ये कितना हमारा +6x², तो ज्यों का त्यों आ जाएगा आपका 6x³। ठीक, अब ये सब हमारा ऐसे ही जैसे है एज इट इज आ जाएंगे 10x - 5। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है, 6x⁴, यहाँ पर क्या है, x² है, तो हम सिंपल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x⁴ एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x × 5/3। तो 3 × 2 = 6, 2 × 5 = 10x, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। एंड 10x का है हमारा यहाँ पर, तो -10x।
नेक्स्ट स्टेप फॉलो प्लस माइनस, ठीक। तो ये आपका 0 हो गया, बचा कितना 3x स्क्वायर माइनस 5। आपका यही दो चीज़ बच गया है ना। तो अब देखो, अब हमें लाना कितना है, यहाँ से हमें लाना है 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना है ओनली x स्क्वायर। तो प्लस 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3x स्क्वायर इंटू 5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, ओनली कितना बचा 5x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया 5x स्क्वायर, सॉरी ओनली 5 बचा, x स्क्वायर नहीं ओनली 5 है क्योंकि 3 है आपका यहाँ पर। तो कितना आ गया, फिर आप क्या करेंगे साइन चेंज, ये 0 ये 0, ठीक है 0 आ गया। अब हमें यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ से आपको मिला, क्वेश्चन से आपको क्या मिला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से हमें 2 फैक्टर आएंगे जो कि हमारे पॉसिबल जीरोज होंगे। अगेन कितना दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका पोलिनोमियल नया है QR पोलिनोमियल, ठीक है। ये कौन सा पोलिनोमियल है, Q ऑफ x है, आपका क्वेश्चन है तो Q ऑफ x है। इसको करने का तरीका क्या है, करने के हमारे पास 4 तरीके हैं, बट इस चैप्टर में हम 2 ही तरीका पढ़े हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। तो आपका सबसे पहला रूल क्या है, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब 9 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर कितना आएगा 3 इंटू 3 ही फैक्टर आ जाएगा, है ना। फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, एलसीएम लेकर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर आ गया। अब फैक्टर को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला जितना आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर a एंड c के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंड लास्ट वालों को एज इट इज रखते हैं, तो 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या करेंगे 3 + 3 6, तो 3x प्लस 3 इन दोनों को एज इट इज रखा, बाकी इसको वाले बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है हमें 3x कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, बचा कितना x + 1 और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे प्लस में 3 ले लो, तो x + 1 कॉमन बच गया आपका इज इक्वल टू 0। अब देखो x + 1 x + दोनों में फिर कॉमन ले लेता हूँ, तो x + 1 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा 3x + 3 इज इक्वल टू 0। अब कितना आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट कर देंगे, या तो आपका ये वाला जो पार्ट है वो 0 होगा या फिर ये पार्ट 0 होगा, हमें नहीं पता। तो इसलिए हम दोनों क्या करते हैं, एक एक करके 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया 3x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/3, तो x इज इक्वल टू -1 एंड आपका यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पोल जो जीरोज होगा ये कितना हो जाएगा, हेंस द अदर जीरोज आर -1, -1, ठीक है। ये आपका अदर जीरोज आ गए एंड बाकी 2 जीरोज कितने थे √5/3 -√5/3, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई द पोलिनोमियल g of x, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड g of x। इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि जो p of x पोलिनोमियल है उसको जब g of x पोलिनोमियल से डिवाइड करने पर, ठीक है, हमने किया था तो उसमें क्वोशंट आया था आपका x - 2 एंड रिमाइंडर आया था -2x + 4, तो gx की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका गिवन होगा वो लिख लेंगे हम लोग। तो आपका गिवन क्या है, आपका गिवन है p of x इज इक्वल टू x³ - 3x² + x + 2
आपको यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स दे रखा है, क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स दे रखा है x माइनस 2 एंड आर ऑफ एक्स आपका दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड g ऑफ x। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता होगा ये कि रिमाइंडर थ्योरम होता है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। ये आपने क्लास 9th एंड इस क्लास में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। तो डिविडेंड क्या होता है आपका, डिविडेंड होता है p ऑफ x, डिवाइजर क्या होता है g ऑफ x इंटू में क्वेश्चन क्या होता है q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये आपका होता है। तो अब एक एक करके हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो p ऑफ x आपका कितना दे रखा है, तो p ऑफ x आपका दे रखा है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x नहीं पता तो हम g ऑफ x को एज इट इज लिख लेंगे। q ऑफ x आपका q ऑफ x दे रखा था x माइनस 2 प्लस में r ऑफ x कितना था माइनस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, ये क्या है प्लस में दे जाएगा तो माइनस में, सबको पता है। तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, माइनस ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू इधर बच गया g ऑफ x इंटू में x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2, ये आएगा आपका। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से टोटल आपको कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और ये कितना है x प्लस 2x प्लस 3x और यहाँ से कितना गया 2 माइनस 4, तो यहाँ से आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x। अब ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो डिवाइड में, तो g ऑफ x इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 से। तो देखो ये हमारा x माइनस 2 से डिवाइड हो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना जो बेसिक रूल होता है डिवीजन का वो फॉलो करेंगे। तो क्या होता है हमारा बेसिक रूल, x माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, कौन g ऑफ x हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ आपका x दे रखा है, यहाँ पर लाना क्या है x क्यूब, तो हम x स्क्वायर से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया आपका x क्यूब और यहाँ से आ गया माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज बचा कितना आपका माइनस x स्क्वायर बचा है ना। अब ऊपर से ये नोट कर लेते हैं एज इट इज प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या लाना है आपको माइनस x स्क्वायर लेना है, यहाँ पर क्या दे रखा है ओनली x दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना आ गया माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस इंटू 2x, तो प्लस 2x आपका आ गया। अब कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से अब करेंगे हम अगला स्टेप हमारा हो जाएगा साइन चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल आउट हो गया बच्चा कितना 3x माइनस 2x, तो ओनली x माइनस 2, x माइनस 2 सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया x माइनस 2 माइनस एंड प्लस, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो क्या लिखेंगे हैंस द g ऑफ x इज कितना है इज इक्वल टू कितना आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x
g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm and degree is equal to p of x is equal to degree of q of x। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल दीजिए एंड जो एग्जाम्पल है वो आपका डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें। कब? उस केस में आपका जो p ऑफ x की डिग्री होगी और g ऑफ q ऑफ x की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड केस में बोला आपसे q ऑफ x की जो डिग्री होगी वो r ऑफ x की डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड में बोला है कि डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x एंड g ऑफ x ये होता क्या है। तो आपको ये चीज़ पता है, अगर रफ की बात करूँ तो आपको पता है कि किसी भी एल्गोरिथम को हमें डिवाइड करना है। मान लो हमें यहाँ पर 8 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो 5 1 जब 5 कितना बचा 3। तो इसको क्या बोलते हैं g ऑफ x, यहाँ होता है p ऑफ x, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, ये हमारा होता है। ठीक, तो चलते हैं अब केस नंबर फर्स्ट। एंड डिवीजन एल्गोरिथम शायद आप पता होगा क्योंकि हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में करा है, तो आप उससे देख सकते हो। या फिर आपका होता है p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये आपका होता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे दे रखा है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। तो देखो p ऑफ x मतलब इसकी डिग्री एंड इसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पॉसिबल तभी है जब यहाँ पर कोई g ऑफ x की वैल्यू क्या है कांस्टेंट हो। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो आराम से हम ये कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए लेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 1 को x क्यूब को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो ये आपको लाना क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो मैं एक्स क्यूब से सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x का पावर 3 और यहाँ पर r की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पर आ गया क्या आया, यहाँ से आपको मिल गया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, दोनों का डिग्री सेम हो गया। देखो आपका क्वेश्चन में ही बोल रहा था p ऑफ x एंड q ऑफ x की डिग्री सेम होनी चाहिए। एंड यहाँ से मिला आपका g ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड r ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें बस इन दोनों का सेम रखना था, बाकी g एंड r कुछ भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम था p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस में r ऑफ x। p ऑफ x के पावर 3 इज इक्वल टू g ऑफ x कितना आया था आपका, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड q ऑफ x के पावर 3 प्लस 0। तो x के पावर 3 इज इक्वल टू x के पावर 3। यहाँ से आपका डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसका बी पार्ट सेकेंड पार्ट है डिग्री ऑफ q, क्या है इसमें डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x। ठीक है, इन दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का डिग्री हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, तो देखो ये कैसा आपका बन रहा है, इसका अगर फॉर्मेट देखूँ तो डिग्री ऑफ q ऑफ x मतलब कि हाँ r ऑफ x एंड q ऑफ x आपका सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि ये दोनों नंबर कांस्टेंट रहना चाहिए, जो दोनों नंबर आपका क्या है कांस्टेंट रहना चाहिए। ये आपका p ऑफ x जो है जितना होगा उतना ही आपका q ऑफ x होगा, तभी तो डिवाइड करें तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, है ना। तो चलो देखते हैं, तो हम लेट करेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर q ऑफ x कितना हो जाएगा, q ऑफ x इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, देखो दोनों की डिग्री सेम आ गए। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो आप इसको डिवाइड, सॉरी ये आपका जी ऑफ एक्स होता है, ये अभी आपका जी एक्स हुआ, तो जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं इसको, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे किसको, पी ऑफ एक्स को, तो कितना आएगा वो देखते हैं। तो जी ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर को डिवाइड करो, कितना गया यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x स्क्वायर, देन साइन चेंज, तो आपका 0 आ गया ना यहाँ, ठीक है। दोनों देखो यहाँ पर दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो यहाँ से आपका अगर डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करूँ तो p ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो p ऑफ x कितना है आपका, p ऑफ x है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ x स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 0, तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। किसी भी नंबर में 0 ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी हमारा ये क्या है, वेरीफाइड हुआ, ठीक। अब इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा पार्ट इसका करते हैं। आपका इसी का थर्ड पार्ट है आपका डिग्री आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे लेट। आप चाहो तो दूसरा वाला एग्जांपल भी ले सकते हो, जो सेकंड पार्ट था इसका, उसका एग्जांपल भी ले सकते हो दोनों में, क्योंकि उसमें कितना आया था, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आया था। इसका मतलब है कि एक्स के पावर 0 आपको लेना है, मतलब 1, ठीक है। और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और आपका किस सेकेंड वाला केस में क्या था, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आया था। तो यहाँ ले लेंगे, हम चाहो तो वो एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं कोई दूसरा एग्जांपल, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x, ओनली x लेंगे, ठीक है। एंड q ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका, g ऑफ x हम 1 ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है। p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आपका है और यहाँ पर x है, तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से, x से, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 0 और ये आपका r0 आ गया, ठीक है। तो r ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, क्यों, क्योंकि देख लो 0 है, इंटू में 1 लिखो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आती है। या फिर 0 इंटू एक्स के पावर 0 लिखूँगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका देखो पावर कितना है, 0 है इसका डिग्री, ठीक है। तो ये आपका, अब क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो आपका क्या होता है रिलेशन होता है p ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये आपका होता है रिलेशन। करते हैं, p ऑफ x कितना है आपका x एंड g ऑफ x कितना है आपका 1, क्वेश्चन आया था x रिमाइंडर 0, तो x इज इक्वल टू x, ये भी आपका क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ, ठीक है। इस तरीके का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर, सॉरी ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में।